हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, क्या पहचान होती है, कौन कौन सी सहायक क्रियाएँ हैं, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं। साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे हम आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पूरा वीडियो, जिसमें हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस करेंगे, यानी कि पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ टेलीग्राम को भी बस ज्वाइन कर लेना। तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस देखते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है शब्दों के साथ साथ समय भी दिया जाता है, वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ठीक है, सहायक क्रिया देखिए, सहायक क्रिया क्या यूज करते हैं, हैज़ बीन और हैज़ बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव बीन वो प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि एक वचनकर्ता के साथ हम हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं, एक वचनकर्ता। वहीं देखिए बहुवचनकर्ता के लिए हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गई। और मेन वर्ब की जो हम फॉर्म का यूज करते हैं, मेन वर्ब की हम आईएनजी फॉर्म का, यानी कि जिसे फोर्थ फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, उसका यूज करते हैं। तो ये हो गई मेन बात। अब इसके बाद हम अपना रूल देख लेते हैं, रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमने असर्टिव सेंटेंस लिए हैं। आपको पता है असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। असर्टिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें आपके नेगेटिव प्लस अफर्मेटिव दोनों ही सेंटेंस आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, आज आपको क्लियर कर दे रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई नकारात्मक सेंटेंस नहीं होता है। जैसे कि ये सेंटेंस है, राम 2 बजे से भाग रहा है, ये नकारात्मक नहीं है, इसमें नई शब्द का प्रयोग नहीं है, ना ही किसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग है, ये नॉर्मल यानी कि एक सिंपल सेंटेंस है। यही हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। और वहीं देखिए, ऐसे सेंटेंस जिनमें नहीं का प्रयोग होता है, इस सेंटेंस में देखिए, वे 2 दिन से खाना नहीं खा रही है, इसमें नहीं का प्रयोग आया है, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, नकारात्मक वाक्य होते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस को लेकर बात हो गई। अब हम सबसे पहले रूल देखते हैं। रूल के अकॉर्डिंग अपने सो एग्जाम्पल्स को बनाएंगे, और बाद में बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल भी करेंगे। तो देखिए रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो देखिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए एक रूल होता है, वो फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें केयरफुली अपने सेंटेंस को पढ़ना है। राम 2 बजे से भाग रहा है। तो सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट को ढूंढना है। तो सब्जेक्ट किस प्रकार से ढूंढते हैं कि इन सेंटेंस में कौन वर्क कर रहा है, राम वर्क कर रहा है, राम 2 बजे से दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है, राम दौड़ रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, राम। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाते हैं। तो हमने सब्जेक्ट की इंग्लिश बना दी है, राम लिख दिया, प्लस अब हमें हैज या हैव में से लेना है कोई एक। हैज या हैव में से देखिए, आपको अभी मैंने बताया, एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो राम एक वचनकर्ता है, तो हम हैज ले लेंगे, राम हैज। उसके बाद नॉट लगाते हैं, तो नॉट इस वाक्य में है नहीं, तो नॉट को हम छोड़ देंगे। उसके बाद हमें बीन लगाना है, राम हैज बीन, राम हैज बीन। अब हमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है मेन वर्ब में, जो मुख्य कार्य कर रहा होता है, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है। तो राम क्या कार्य कर रहा है, भागने का काम कर रहा है, दौड़ने का काम कर रहा है। राम हैज बीन रनिंग। देखिए, भागने की मीनिंग होती है रन, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो रनिंग हो जाएगी। राम हैज बीन रनिंग सिंस, देखिए सिंस 4 का इसमें प्रयोग होता है, सिंस 2 o'clock। तो सबसे पहले अभी हम आपको सिंस 4 बता रहे हैं कि सिंस 4 कहाँ लगता है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक वचनकर्ता अगर आता है, एक वचनकर्ता के साथ इस सेंटेंस में हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर बहुवचनकर्ता आ जाता है, तो हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे और कहाँ करना है।
तो उसके लिए हम एक नई स्लाइड ले रहे हैं पूरी। सिंस कहाँ पे प्रयोग की जाती है और फॉर कहाँ प्रयोग करते हैं। एक तरफ लिख लीजिएगा सिंस, एक तरफ फॉर। तो देखिए सिंस टाइम ऑफ पीरियड के लिए, तो देखिए जो सिंस का यूज है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए कहाँ सिंस और कहाँ फॉर का प्रयोग होता है। तो टाइम ऑफ पीरियड के लिए जो है सो सिंस का प्रयोग होता है। जैसे कि 10 o'clock हो गया, यानी कि कोई भी टाइम आपसे पूछा जाता है 10 o'clock 8 o'clock, जितने भी टाइम है उसके लिए आप सिंस का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही किसी पर्टिकुलरली जो है सन के बारे में पूछा जाता है, जैसे सन 2020, या किसी पर्टिकुलरली डे के बारे में पूछा जाता है, संडे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे जो भी है, या किसी पर्टिकुलरली जो है मंथ्स के बारे में बताया जाता है, अप्रैल अगस्त जो भी है, या किसी भी जो है दिन के किसी भी टाइम से, जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, आफ्टर हो गया, या यस्टरडे टुमारो जैसे किसी वर्ड का प्रयोग होता है, तो हम जो है सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, अब हम देख लेते हैं कि फोर का कहाँ प्रयोग करेंगे। तो जो फोर का प्रयोग होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे कि सेकंड हो गया, कुछ सेकंडों की बात हो गई, कुछ आवर्स की बात हो गई, कुछ दिनों की बात हो गई, जैसे वह 3 दिन से या 4 दिन से, इस प्रकार से, या 1 घंटे से, 2 घंटे से, या 1 सेकंड से, 10 सेकंड से, या 1 वीक से, या 10 वीक से। ऐसे मान लीजिए काउंटेबल, अगर आपके पास कोई काउंटेबल जो है, काउंटेबल अगर हम, मैं सीधे सीधे आपको बताना चाहता हूँ कि काउंटेबल अगर कोई टाइम है तो उसके लिए हम फोर का प्रयोग करते हैं, मंथ, ईयर या सेंचुरी। और जो अनकाउंटेबल है उसके लिए हम जो है सिंस का प्रयोग करते हैं। सीधा सीधा मोटी मोटा ये है कि काउंटेबल के लिए फोर का प्रयोग, जिसे गिना जा सकता है उसे काउंटेबल के लिए फोर का प्रयोग, और जिसे काउंट नहीं किया जा सकता उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये सिंस फोर में फ़र्क हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या था। तो हम जो है सो देख लेते हैं अपने ए टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ए टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, जिनमें क्या वर्ड जो है वो पहले आता है, वो ए टाइप इंटरोगेटिव होते हैं। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में अगर क्या आता है, यानी क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, तो हमारे ए टाइप इंटरोगेटिव होते हैं। तो सबसे पहले रूल देखिएगा। रूल क्या है, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो देखिए ये हमारा रूल है। रूल के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। क्या वह 2 बजे से बाजार जा रहा है। तो और देखिए, तो अब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग हमें हैज हैव लगाना है, वो किसके अनुसार लगाएंगे, इस सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमें इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। तो क्या वह 2 बजे से बाजार जा रहा है। किसी भी सेंटेंस करने से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ उसे केयरफुली पढ़ना रहता है। क्या वह 2 बजे से बाजार जा रहा है, कौन बाजार जा रहा है, वह। तो वह की मीनिंग हम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें हैज हैव लगाना पड़ेगा, ना कि क्या की मीनिंग नहीं बनाते हैं, बल्कि जो है साइक्रिया हेल्पिंग वर्ब जो होती है तो उसका प्रयोग करते हैं। तो हमें हैज या हैव में से कोई एक लगाना है वहाँ के अकॉर्डिंग। वहाँ देखिए हमने ही सी इट और दे, आई वी दे यू बताए थे, ये हमारे बहुवचन, और ही सी इट जो है जो हमारे एक वचन है। तो एक वचनकर्ता के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ एक वचन है तो उसके लिए अनुसार हम यहाँ पे हैज लगाएंगे। हैज लगा दिया हमने, ठीक है। हैज के बाद देखिए अब हमें सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट हमारा वह है, तो वह की मीनिंग जो है ही होती है, हैज़ ही। उसके बाद हमें देखना है कि हमारे सेंटेंस में नॉट है, तो नॉट नहीं दिया गया है तो नॉट को छोड़ देंगे, हैज़ ही। उसके बाद हमें बीन लगाना रहता है तो बीन लगा देंगे, हैज़ ही बीन। उसके बाद हमें आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। तो देखिए आईएनजी फॉर्म मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, आईएनजी फॉर्म बन जाती है, ठीक है। तो कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो हमारी मैन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया होती है। तो कर्ता क्या क्या कर रहा है इस सेंटेंस में, क्या हुआ है, 2 बजे से बाजार जा रहा है, जाने का काम कर रहा है। हैज़ बीन गो, गो मीन्स होता है जाना, और आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा, ठीक है। आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा, हैज़ ही बीन गोइंग। उसके बाद हमें जो है ऑब्जेक्ट लगाना रहता है, गोइंग टू मार्केट। टू का आया ये प्रोपोजिशन होता है, ठीक है। ये दो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। और कहाँ लगता है, अगर आपने हमारी जो है पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो देखी है तो आपको जो है
पर्टिकुलरली बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो उस वीडियो को देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड परफेक्ट टेंस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए टू बाज़ार की होती है मार्केट, और देखिए बाज़ार की मार्केट, और बन गया हमारा सेंटेंस। और जो है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आया है तो हम जो है क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन मार्क आपका सेंटेंस अरेंजमेंट में क्वेश्चन वो सेंटेंस गलत माना जाता है। तो क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आप चाहे हिंदी से इंग्लिश बना रहे हैं, चाहे इंग्लिश से हिंदी, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी रहता है। कुछ रूल होते हैं, उनको फॉलो करना रहता है। अब इसके बाद देखिए हम बनाते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस। तो इसी के अनुसार देखेंगे, हैज एम में से कोई एक लगाना है, लेकिन उससे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। तो देखिए सबसे पहले केयरफुली हमें सेंटेंस को पढ़ना रहता है। क्या हम गाना पिछले रविवार से गा रहे हैं? तो कौन गाना पिछले रविवार से गा रहा है? हम यानी कि आई वी दे यू, यानी कि हम जो है बहुवचन करता है, बहुवचन करता के लिए हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हैव, और उसके बाद हम देखिए सब्जेक्ट का रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को लाएंगे। तो करता हमारा वी है, तो वी लिख दिया हमने। उसके बाद हमें देखना है इसमें नॉट है, तो नॉट इस सेंटेंस में कहीं भी नहीं है, तो नॉट को छोड़ देंगे। फिर हमें बीन लगाना है, तो बीन लगाएंगे, बीन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमें मेन वर्ब की जो है आईएनजी फॉर्म लगानी है मेन वर्ब में। क्या हम गाना पिछले रविवार से गा रहे हैं? तो कर्ता क्या काम कर रहा है? गाना गाने का काम कर रहा है। तो सिंग मीन्स होता है गाना, और आईएनजी लगा देंगे तो सिंगिंग हो जाएगा। यस, और हैज बीन, और उसके बाद सिंगिंग हमने लगा दिया अपने। उसके बाद हम लाएंगे ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट जो करता जो है करता है, और ऑब्जेक्ट हमारा इसमें गाना है, सिंगिंग द सॉन्ग। उसके बाद हम सॉन्ग लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा देखिए सॉरी इसमें हमने टाइम नहीं लगाया था। तो इसमें देखिए 2 बजे से कार्य कर रहा है, तो हमें सिंस 2 o'clock और लगाना था। तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, 2 o'clock और लगा लीजिए। और इसके बाद देखिए गाना गा रहा है पिछले रविवार से, तो सिंस लगाएंगे, क्योंकि टाइम जो है टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम आया है, इसलिए सिंस लगाएंगे। सिंस प्रीवियस, पिछले का होता है प्रीवियस, उसके बाद संडे, और ये हमारा बन जाता है पूरा इस प्रकार से सेंटेंस। इसके बाद देखिए हम बी टाइप इंटरोगेटिव देख लेते हैं फटाक से। बी टाइप इंटरोगेटिव क्या होता है? बी टाइप इंटरोगेटिव देखिएगा, रूल देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है बी टाइप इंटरोगेटिव में, हैज एट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा रूल रहेगा। उसके अकॉर्डिंग हमारा देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, हम 4 दिन से तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमारा सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को करने से पहले मैं ऑलवेज बोलता हूँ आपको कि उसको जो है सो केयरफुली पढ़ना रहता है। तो सबसे पहले देखिए रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड को पहले लाना है। क्वेश्चन वर्ड देखना है, क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में रहता है, लेकिन बी टाइप इंटरोगेटिव जो होते हैं उसमें क्वेश्चन वर्ड को इंग्लिश बनाते समय जो है पहले लाते हैं। और किस प्रकार के उसमें, तो देखिए ए टाइप इंटरोगेटिव में जो है हम साइक्रिक का प्रयोग करते हैं, और उसमें सिर्फ क्या आता है, इसमें जो भी क्वेश्चन वर्ड बीच में रहता है उसकी इंग्लिश बनाते हैं, लेकिन फर्स्ट में बनाते हैं। तो देखिए क्यों आया, क्यों की मीनिंग होती है वाई, तो हम यहाँ पे वाई लिख देंगे रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमें हैज और एम में से कोई एक प्रयोग करना है, वो भी कर्ता के अकॉर्डिंग। साले बीच में फ़ोन करोगे तो करे खोपड़ी खराब करता। ठीक है, वाई आ गया। वाई के बाद देखिए अब हम हैज एम में से कोई एक लगाएंगे, लेकिन वो सब्जेक्ट करो। सब्जेक्ट हमारा है हम मीन्स यानी कि इंग्लिश में बोले तो वी हो जाता है। और इसके बाद देखिए वाई हैव वी, नॉट इसमें आया है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, वाई हैव बी नॉट। उसके बाद देखिए आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, पढ़ना रीड होता है तो रीड का रीडिंग हो जाएगा, REDING रीडिंग। उसके बाद ए और लेटर, और ये बन गया हमारा सेंटेंस। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो ये देखिए बनाने का तरीका कैजुअल रहता है, और इस सेंटेंस को मैं नहीं बनाऊंगा, आपके लिए ये सेंटेंस छोड़ रहा हूँ। आप लोग कमेंट में इसका जवाब अवश्य देना, और इसको बनाने की कोशिश करना, जो मैंने आपको रूल बताए हैं, नियम बताए हैं, उनके अकॉर्डिंग। तो आज की बड़ी वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।